अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है जी, चैप्टर नंबर हमने 11 स्टार्ट किया हुआ है और कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने पहली चीज़ देख ली है कि हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ थी सीक्वेंस और वो हमने लास्ट वीडियो में देख ली हुई है। उसके बाद दूसरी चीज़ थी सिलेक्शन कि हम किसी चीज़ को सिलेक्टिव पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जो कि हम देखने लगे हैं अभी इस वीडियो में। और तीसरी चीज़ थी लूप, जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम जो चीज़ देखने लगे हैं वो है सिलेक्शन, कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम में से कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है उसको निकाल सकते हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, उसमें से जो चीज़ हम चलाना चाहेंगे सिर्फ वो ही चलेगी, इसके अलावा बाकी प्रोग्राम नहीं चलेगा। वो हम कब यूज़ करते हैं? जब हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इफ़ का मतलब होता है अगर। तो अगर आगे कंडीशन लगी होगी, तो अगर वो कंडीशन ठीक होगी तो उसके अंदर जो हमने मॉड्यूल लिखा होगा वो चलेगा, उसके अलावा वो मॉड्यूल नहीं चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट होती क्या है, कंडीशन क्या होती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो बुक पे दिया वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इंट एक वेरिएबल है एज, एक है स्टेटस। उसके बाद लिखा हुआ जी कि आप कोई भी एक एज एंटर करें। सपोज प्रिंट एफ लिखा हुआ है, पहले एक मैसेज लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर एज, कि आप कोई भी एज एंटर करें। उसके बाद लिखा है जी स्कैन एफ, ये यूज़ होता है इनपुट के लिए, और क्योंकि इसकी डाटा टाइप है इंटीजर तो हम यहाँ पे लिखेंगे %d। यहाँ पे आ जाएगा एंड, और वेरिएबल था हमारे पास एज। ये हमारे पास इनपुट आ गई। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी एज है अगर तो ग्रेटर देन 60 है, तो स्टेटस में वैल्यू आ जाए, जो भी वैल्यू है वो आ जाए स्टेटस के अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद जस्ट हमने उसको प्रिंट करवा दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टेटस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम इसे प्रिंट करवा देंगे %d के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा जी स्टेटस। ठीक है जी। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। अब आप देखें, इसमें 2 किस्म के मॉड्यूल्स हो सकते हैं, मीन्स 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। या तो यूज़र 60 से बड़ी वैल्यू एंटर कर सकता है, जैसे एक केस क्या है हमारे पास, केस 1 है हमारे पास। या तो यूज़र एंटर करेगा ग्रेटर दैन 60, मीन्स 60 से ग्रेटर, जो कि हो सकती है जी 65 हो सकती है, 80 हो सकती है और 90 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये है हमारा केस 1। इसी तरह केस 2 क्या होगा कि यूज़र कोई भी चीज़ प्रेस कर सकता है, मीन्स 60 से लेस कर सकता है या 60 भी कर सकता है। तो वो क्या हो सकता है, जैसे 59, 40, 20, ये सारे किस केस में आते हैं? दूसरे केस में आते हैं। तो ये चीज़ है कि इसमें जैसे ही हमने ये चीज़ पहली लाइन लिखी, इसका मतलब होता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। और जैसे हम प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में वो जगह लेते हैं। तो जैसे ही इधर आया तो इधर हमने लिख दिया एज, यहाँ पे लिख दिया स्टेटस। 2 वेरिएबल हैं, इसकी टाइप है इंटीजर, वो जाके हो गए डिक्लेयर हमारी मेमोरी के अंदर। तो उसके बाद है जी सिंपल सा मैसेज लिखा हुआ है कि एंटर एज, कि कोई भी एज आप एंटर करें। उसके बाद स्कैन एफ हमने यूज़ किया हुआ है कि ताकि वो जो वैल्यू एंटर करे यूज़र उसको इनपुट भी करे, और वो जाके स्टोर कर दे एज के अंदर। सपोज इस बार एज उसने दबाई 50 एज एंटर कर दी सपोज। उसके बाद है जी इज़ इक्वल टू है, मीन असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करते हैं पहले राइट साइड सॉल्व होती है, फिर लेफ्ट होती है। तो राइट साइड पे लिखा हुआ है जी एज, यहाँ पे एज था, एज ग्रेटर देन 60। एज मीन्स 50 इज़ ग्रेटर देन 60। क्या 50 ग्रेटर देन है 60 से? तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है, 50 कभी भी 60 से ग्रेटर नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर या तो आएगा ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। लेकिन इस केस में आंसर आ रहा है फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब होगा 0, वो जाके स्टोर होगा स्टेटस के अंदर। तो स्टेटस में वैल्यू आ जाएगी 0, और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी स्टेटस इज़ इक्वल टू, और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो स्टेटस में पड़ी है, वो क्या पड़ी है? 0। तो ये देखें, जैसे आपने देखा पहला केस था, इसमें वैल्यू प्रिंट होगी 0। इसी तरह अगर यूज़र वैल्यू देता है
दूसरे केस को हम चला के देखते हैं जी। यूज़र वैल्यू देता है सपोज 80। जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की थी स्कैनएफ वाली, तो सपोज यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी 80। अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो एज इज़ ग्रेटर दैन 60, तो आप देखें एज में पड़ा 80 जो है वो 60 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ट्रू। और जब आंसर ट्रू आता है तो यहाँ पे फिर 0 स्टोर नहीं होगा, इस दफ़ा 1 स्टोर होगा, क्योंकि कंप्यूटर में 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। तो यहाँ पे स्टोर हो गया इस केस में 1, इस दफ़ा आ गया 1। तो अब आउटपुट आएगी स्टेटस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा स्टेटस मीन्स 1, तो स्टेटस इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आपने देखा कि कंडीशन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को दो पाथ में चेंज कर देती है। मीन या तो उसका आंसर होता है ट्रू या तो उसका आंसर होता है फॉल्स। और अगर ट्रू होगा तो उसका आंसर कुछ और आएगा, फॉल्स होगा तो उसका आंसर कुछ और होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इफ़ स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कंडीशन क्या होती है। अब हम अप्लाई करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। उसमें हम देखेंगे कि हम उसके 2 मॉड्यूल बना देंगे कि अगर हमारी कंडीशन ठीक होगी तो आउटपुट आएगी, अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। और ये सिलेक्शन की पहली चीज़ है इफ़ स्टेटमेंट, कि किस तरह हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज अगेन मैं लिख रहा हूँ इंट एज कोमा, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी स्टेटस, या सिंपल एज ही है। तो अगर इस तरह करते हैं, अगर एज हमारी है 18 से प्लस तो हम लिख देते हैं वैलिड फॉर लाइसेंस। अगर 18 से छोटी है तो हम कोई भी आउटपुट नहीं दे रहे, सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं। या 18 से बड़ी वैल्यू एज होगी उसकी तो हम लिख देंगे एलिजिबल फॉर लाइसेंस। इस तरह करके एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि यूज़र से वैल्यू लेते हैं। तो पहले एक प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं एज अ मैसेज। यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर एज। यहाँ पे हमने यूज़र से उसकी एज लेनी है तो यूज़ करना पड़ेगा स्कैनएफ, क्योंकि जब भी हम इनपुट लेते हैं हमें यूज़ करना पड़ता है स्कैनएफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा %d क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और यहाँ पे लिखा $साइन और एज। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ के एलिजिबल फॉर लाइसेंस, LICENCE सपोज ये मैंने प्रिंट करवाना है। लेकिन ये प्रिंट कब करवाना है, अगर उसकी एज 18 या 18 से ग्रेटर है तो मुझे लिखना पड़ेगा इफ़, यहाँ पे ब्रैकेट एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मीन्स जब ये वाली कंडीशन ठीक होगी फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स, इससे क्या होगा कि ये हमने एक डिसीजन यूज़ किया हुआ है कि अगर हमारा ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमने ये वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। कौन सी चीज़, जो आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट से लेके कर्ली ब्रैकेट एंड तक है, उसके बीच में जो भी लिखा है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो इस केस में देखें जी, अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सपोज हमने एज का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो मेमोरी में इसमें जगह लेगा एज, और जैसे ये चलेगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर योर एज। और अब जो भी एज की वैल्यू इसमें एंटर करोगे तो वो चली जाएगी एज में। सपोज मैंने की 38, ठीक है, ये एक वैल्यू है 38, वो जाके स्टोर होगी एज में। और जैसे ही इस स्टेटमेंट पे आएगा तो उसे कंडीशन मिलेगी। तो इसका मतलब है अगर एज मीन्स 38 बड़ी है या बराबर है 18 के, तो जैसे आपको पता है कि 38 ग्रेटर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो उसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो इतने ही से का आंसर आ जाएगा ट्रू। और जब ये ट्रू होगा तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा और जो जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और जैसा कि लिखा है जी प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ का मतलब होता है आउटपुट। क्या आउटपुट आएगी, एलिजिबल फॉर लाइसेंस। तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी कि ये एलिजिबल है आउटपुट के लिए। लेकिन अगर हमारा इनपुट अगर हम लेते हैं 18 से छोटी वैल्यू तो फिर क्या होने वाला है। जैसे सपोज मैंने 8 वैल्यू ले ली है कि किसी यूज़र की एज है 8, तो उस केस में क्या होने वाला है। तो इस केस में देखें, जैसे ही इस स्टेटमेंट पे आएगा तो एज मीन्स 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो एज ना ही ग्रेटर है
ना ही इक्वल है 18 के। तो मीन्स दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, और जब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर ये जो उसका मॉड्यूल है, यहाँ से जो स्कोप उसका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्कोप एंड हो रहा है इफ़ का, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तब तो आंसर आ रहा है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तब आंसर नहीं आ रहा। लेकिन हम रियल सिनेरियो में देखें तो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उसमें अगर तो आंसर ट्रू हो तो भी आंसर आता है, लेकिन अगर आंसर फॉल्स हो फिर भी आंसर आता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। सपोज हम क्या करने वाले हैं कि यूज़र से उसका पासवर्ड लेंगे और उसे मैच करेंगे पासवर्ड के साथ। अगर तो मैच हो जाता है तो उसे एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, और अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग है तो कोई भी आउटपुट नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं पासवर्ड के नाम से और उसमें स्टोर कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1212। ये हमारे पास पासवर्ड है जो पहले से सेट हुआ है कि उसका पासवर्ड 1212 है। ठीक है जी। उसके अलावा एक और वेरिएबल p ले लेते हैं जो कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, ताकि फिर हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर तो दोनों मीन्स इक्वल हुए तो इसका मतलब वो आउटपुट आनी चाहिए, अगर इक्वल ना हुए तो इसका मतलब आउटपुट नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उससे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि उसने एंटर क्या करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी एंटर योर पासवर्ड। ये एक मैसेज प्रिंट किया, और क्योंकि हमने वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम लिखेंगे स्कैन f, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी %d क्योंकि इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे लिखेंगे एंड। अब जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी p के अंदर, क्योंकि पासवर्ड के अंदर तो पहले से पासवर्ड सेट है। अब कंडीशन लगाएंगे इफ़ कि अगर जो हमारी वैल्यू p में है जो हमने इनपुट करवाई है वो, और जो पासवर्ड में पड़ी है पहले से सेट है पासवर्ड में, वो दोनों इक्वल हैं, तो क्या होना चाहिए जी? तो एक मैसेज प्रिंट हो कि कोई भी मैसेज जैसे अनलॉक हो या वेलकम हो, जो भी मैसेज प्रिंट करना है वहाँ पे आप करवा सकते हैं। जैसे अनलॉक आपने करवाना है या फिर वेलकम करवाना है, जो भी आपने लिखना है वो लिखें, और उसके बाद स्टेटमेंट ख़त्म और ये इसका स्कोप भी ख़त्म। तो अब ये देखें, जैसे ही हम प्रोग्राम चलाएंगे तो उसमें कोई वैल्यू लेंगे यूज़र से और देखेंगे क्या ये वाला मैसेज प्रिंट करता है, और कब करेगा? जब दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो एक का नाम था p और एक का नाम था पासवर्ड, और पासवर्ड में आपको पता है पहले से वैल्यू पड़ी हुई है 1212। ठीक है जी। लेकिन जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा जी? p के अंदर यूज़र से वैल्यू लेगा, और यूज़र ने सपोज प्रेस किया 121। ठीक है, क्योंकि यूज़र कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है। तो जैसे ही इस लाइन पे आएंगे तो p में पड़ा 12 और पासवर्ड में पड़ा 1212, और अगर हम देखें तो ये कंपैरिजन है तो दोनों इक्वल हैं। तो हमें पता है ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 to 1 है, 1 to 1 2 है, तो दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब इफ़ की जो ये स्कोप था यहाँ से लेके यहाँ तक, इस स्कोप में कभी भी नहीं आएगा और इसके आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम को चलाते हैं। इस दफ़ा मैं वैल्यू p के अंदर 1212 इन करवाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये वाली लाइन चली हमने इनपुट ले ली, ये वाली 1212, उसके बाद ये वाली जब कंपैरिजन होगा p के अंदर और पासवर्ड के अंदर, आप देखें दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू है तो बीच में ये जो डबल इक्वल लिखा है इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, इसका आंसर ट्रू आ गया। और जब कंडीशन ट्रू हो तो इसकी जो स्कोप है उसमें आएगा, और जो भी एक मैसेज लिखा हुआ है कि अनलॉक और आगे ये वेलकम वो प्रिंट करेगा, साथ इसका स्कोप ख़त्म तो आउटपुट भी ख़त्म। तो ये तब काम करेगा जब इसकी कंडीशन ठीक होगी, जब कंडीशन ठीक होगी तभी काम करेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसका हम ये भी देख लेते हैं। इसका थोड़ी सी सेंटेक्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले एग्जांपल करवा दिया, अब इसका सेंटेक्स चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि क्या सेंटेक्स है। अब देखें जी, ये इफ़ जो है वो कीवर्ड है, ये बीच में हमने क्या लिखा? कंडीशन, फिर उसकी ब्रैकेट्स आती हैं और बीच में हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट। तो मैं इसी को देख के आपको इधर से सेंटेक्स बताता हूँ कि इसका सेंटेक्स क्या है। तो हमेशा आप लिखेंगे यहाँ पे इफ़, ठीक है जी, ये कीवर्ड है, उसका ब्रैकेट्स आएंगी, यहाँ पे आएगी कंडीशन, या कंडीशन हम कंडीशन ही वर्ड यूज़ करते हैं, कंडीशन आएगी हमेशा, और जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर लिखा होगा जी स्टेटमेंट्स। ठीक है, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हैं वो होंगी,
उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये देखें जो मैंने इधर एग्जांपल लिखी वही, इफ़ कीवर्ड है, ब्रैकेट्स, उसके अंदर कंडीशन, उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट और बीच में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, 2, 10, 20 जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होंगी, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब ये जो बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इस कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स कभी भी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। तो अब इसका ये एक फ्लो चार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या है कि सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन, और कंडीशन को हम डायमंड में शो करते हैं। डायमंड का मतलब होता है कंडीशन, तो उसको अच्छी तरह बना लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आ गई कंडीशन, और कंडीशन अगर होगी हमारी ट्रू, ये होगी ट्रू, तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है जी, क्योंकि देखें जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट्स चलती हैं और उसके बाद एंड पे जाता है, लेकिन अगर हमारी कंडीशन जो है फॉल्स होती है तो कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलती, वैसे ही एंड पे चला जाता है, मीन फॉल्स। दोबारा देखिएगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स जब इस जगह पे आता है कंडीशन वाली, अगर तो ट्रू होती है तो किधर आता है, स्टेटमेंट्स की तरफ, और कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी हो सकती हैं, तो उसको वो करेगा एग्जीक्यूट, और उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स तो कंडीशन फॉल्स होती है तो इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा, फ़ौरन से बाहर चला जाएगा, तो इसलिए इसका एरो ऐसे आ रहा है और इसमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है इसका एक फ्लो चार्ट। एक बुक पे एग्जांपल है, वो भी हम कर लेते हैं कि कोई यूज़र नंबर देगा, देखेंगे जी अगर तो 0 या 0 से बड़ा है तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर 0 से छोटी वैल्यू हुई तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा साइड पे करके लिखता हूँ ताकि पूरा प्रोग्राम आ जाए स्क्रीन पे। इधर यहाँ पे लिखता हूँ जी हैश इंक्लूड, यहाँ पे आएगा जी stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड maths.h, उसके बाद void main, ये फंक्शन है हमारा, ये स्टार्ट हुआ फंक्शन, और उसके बाद वेरिएबल है जी int x, स्केयर। ठीक है, मैं वेरिएबल के नेम थोड़े चेंज भी कर लूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के नेम कुछ भी हो सकते हैं। तो आगे हमने वैल्यू लेनी है, तो हम लिखेंगे प्रिंट f, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर एनी वैल्यू, कोई वैल्यू आप एंटर करो, और साथ ही हम यूज़ कर लेंगे scanf। ठीक है जी, scanf में लिखेंगे %d, और क्योंकि हम वैल्यू स्टोर करेंगे x में, तो ये हमने वैल्यू स्टोर कर ली। अब हम लगाएंगे कंडीशन कि अगर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ही स्क्वायर रूट फाइंड हो, अदरवाइज स्क्वायर रूट फाइंड ना कर सके। तो बाकी का पार्ट मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, तो इधर की लाइन भी लगा लेते हैं। तो अब मैं लिखूँगा इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो ही क्या हो, स्क्वायर रूट फाइंड करे। और स्क्वायर रूट का हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है SQRT। किस चीज़ का स्क्वायर रूट लेना है, x का स्क्वायर रूट लेना है, उसका आंसर किस में स्टोर करना है, स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या SQ कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा नाम चेंज किया, बस SQ कर दिया है। ठीक है, SQ, ताकि जो आंसर आए वो SQ के अंदर आए। तो SQ में आंसर आ गया, और फिर उसको हम प्रिंट भी करवा देंगे, प्रिंट f स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू %d, और यहाँ पे आंसर है जी SQ के अंदर, और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो इसमें एक लाइब्रेरी आई है, ये math.h, जिसका आपको नहीं पता। अभी तक हमने सिर्फ stdio.h का देखा था। इसका मतलब था कि हम तब यूज़ करते हैं
जब हमने कोई printf या scanf इस तरह के फंक्शन यूज़ करने होते हैं तो हमें ये लाइब्रेरी लाजमी इंक्लूड करवानी पड़ती है। इसी तरह अगर आप देखें, गौर करें, तो मैंने एक नया फंक्शन यूज़ किया sqrt, स्क्वायर रूट। ये फंक्शन अगर आपने यूज़ करना है तो आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी math.h की। उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 2 वेरिएबल हैं, एक है हमारे पास x के नाम से, ये मैं इधर इसके बॉक्स भी बना लेता हूँ, मेमोरी के x, और एक sq के नाम से। बाय डिफ़ॉल्ट में कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी, और आपको पता कोई वैल्यू ना हो तो इसमें गार्बेज वैल्यू होती है। तो इसमें मैंने मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर एनी वैल्यू, और यूज़र ने जो भी वैल्यू दी वो कहाँ पे चलेगी, x में। सपोज इसमें 16 था, ठीक है। तो अब मैंने कंडीशन लगाई कि इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, जैसे कि आपको पता है कि x में 16 पड़ा हुआ है और 16 0 से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी जो स्कोप है उसमें आएगा, यहाँ से स्कोप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसमें करेगा क्या, ये फंक्शन है जो क्या करेगा, स्क्वायर रूट लेगा। किसका, x का। x में है जी 16 का जब स्क्वायर रूट लेगा तो वो हमें रिटर्न करेगा आंसर इसका 4। वो स्टोर किस में होगा, sq के अंदर। ये वाला फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, 4 जाके स्टोर किस में होगा, sq के अंदर। तो sq के अंदर आ जाएगा आंसर 4। सिंपल हमने फिर आउटपुट एक फंक्शन लगाया हुआ है कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे किसकी, sq की वैल्यू क्या है, 4 यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही इसका स्कोप ख़त्म, साथ ही प्रोग्राम भी ख़त्म। लेकिन अब हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस दफ़ा हम वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, मीन 0 से छोटी लेते हैं। तो मैंने किया -16, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई मैंने x में स्टोर कर दिया -16। अब आप देखें जी, जैसे ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, x मीन्स -16 ग्रेटर दैन 0 है, नो, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू होती है तो इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये कोड लिखा है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होती तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो पूरा का पूरा कोड स्किप हो जाएगा। और कहाँ प्रोग्राम आ जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म। तो मीन्स हमारी आउटपुट कब आएगी, जब नंबर 0 से बड़ा होगा, जब 0 से छोटा होगा तब कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमारा जो है इफ़ स्टेटमेंट वो फिनिश है, ख़त्म हो गया है। तो आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।